बताता हूँ आप सब यहाँ आए हैं आज, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ पत्रकार बंधुओं का। भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश 3 तारीख को करेगी और तीन डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँचेगी, जो गाज़ियाबाद, बागपत और शामली हैं। और जो लगातार परंपरा रही है इस यात्रा की कि रात को कहाँ विश्राम होता है, दिन में कितना चलते हैं, वो पूरी परंपरा निभाई जाएगी। हम 3 दिन के लिए उस परंपरा को निभाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि हमको कहाँ बहुत कम समय मिल पाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सीधा मार्ग बना था कन्याकुमारी से कश्मीर का, उसमें उत्तर प्रदेश बीच में नहीं पड़ रहा था। तो आग्रह पर उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि अच्छा, हम थोड़ा सा समय कार्यक्रम से निकाल के उत्तर प्रदेश को अवश्य देंगे। और उन्होंने उसी पे हम कह रहे हैं खड़ा वाली आपके नाम से भाजपा को बड़ा तकलीफ है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं ना ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, हमारा अपना मज़हब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है, जिसमें कि हर मज़हब का सम्मान है। और जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। असम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान करने को भी अपमान मानते हैं। सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते। ये हमारे भगवान हैं, ये भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमको किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने सिखाया। हम उस सीख पर चलते हैं। हम जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लिखती है उस पर नहीं चलते। मुझे गर्व है कि मैंने भगवान राम का नाम लिया और मैंने भगवान राम की जीवनी से प्रेरित होकर ये कहा कि जैसे उनका संदेश खड़ाओं से जाता था, वैसे ही आज अपने नेता का संदेश मैं अपने नेता की खड़ाओं से लेकर आपके बीच में आया हूं। नेता हर जगह ना पहुंचे तो कम से कम खड़ाओं जरूर पहुंच जाए। मैं अपने आप को किसी की खड़ाओं बना लूं तो किसी को शिकायत कैसे हो सकती है? और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है हमारी संस्कृति से। और हमारी संस्कृति में भगवान राम का क्या स्थान है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण जी का क्या स्थान है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, बात सुनिए। क्या वो मंदिर में हमारे नेताओं को बुलाने का कभी कोई किसी ने प्रयास किया है? हम तो कहते थे बैठ के समझौता कर लो भाई, लेकिन बैठ के समझौता नहीं हुआ। जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का तो हमने वो निर्णय स्वीकार किया। और क्या करें बताइए, और क्या करें? अगर भगवान का घर है तो उसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते ना। भगवान के घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और सबको वहाँ आमंत्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सबको ये कहना चाहिए कि तुम भी जाओ, भगवान का दर्शन करके आओ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हमारी वजह से आप राम का नाम लेना सीखे, नहीं तो आप तो राम को मानते ही नहीं थे। ब्रजेश पाठक तो वकील है ना, वकालत भी मैं उन्हीं की वजह से सीखा हूँ, वकालत भी उन्हीं की। एक बात उनसे मैं नहीं सीख पाया कि पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में कैसे जाते हैं, वो मैं नहीं सीख पाया, और सारी चीजें सीखी। सर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बराबर जो शाही मस्जिद है उसका कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। अगर यहाँ भी अयोध्या मैंने इस पर यहाँ पे जो यहाँ के लोग जानकार लोग हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि अमीन की रिपोर्ट मांगी है। सर्वे और अमीन की रिपोर्ट में कुछ अंतर होता है, लेकिन इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो कोर्ट का काम है। कोर्ट उस पर जो भी निर्देश दे रहा है उसका पालन होगा, और उसका पालन होगा तो आगे क्या बात बनती है मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मथुरा के लोग भी ये चाहते हैं कि सौभाग्य बना रहे, चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना हो, हम आपस में एक होकर रह सकें।
मथुरा में गंगा जमनी तहजीब को हम आगे बढ़ा सकें, ये मुझे लोगों की भावना यहाँ लगती है। अभी आपने अयोध्या के मामले में कहा कि बैठकर मिलजुल करके बात की जा सकती थी, वहां तो मथुरा में ऐसी की जा सकती है क्या बात? नहीं, मथुरा में अगर बात करने का होगा तो होगा ना। आज कैसे मैं बता दूं, मैं ना मथुरा का हूँ। कांग्रेस कोई पहल करेगी मथुरा में बैठकर बातचीत? मुझे देखिए, बातचीत करने में मैं पहले से कह दूं पहल करेंगे तो दूसरा कहेगा हम नहीं चाहते हैं। मैं क्यों कह दूं? अगर कहीं पहल की या किसी के सहयोग की से कुछ बनता है तो मथुरा के लोग इसका उस पर निर्णय लेंगे ना। मुझे क्यों कहते हैं? कल को आप ये कहेंगे आप कह गए थे कि आप इसको हल करा देंगे, अब आप नहीं हल करा रहे हैं, दिल्ली चले गए, ऐसा नहीं है ना। तो मथुरा के लोगों पर भी कुछ बोझ डालिए, बैठे हैं यहाँ आसपास मथुरा के लोग बैठे हैं, उन पर भी कुछ बोझ डालिए, सारा मुझ पे मत डालिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 में कांग्रेस कुछ बदलाव कर पाएगी? राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कुछ? देखिए, राहुल जी ने बात स्पष्ट कही कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, और हमको ये मानना पड़ेगा कि वो ये चाहते हैं कि पहले भारत जुड़ जाए फिर चुनाव की बात हो जाएगी। लेकिन मेरी जो साधारण समझ है कि किसी भी गतिविधि से कहीं ना कहीं कोई असर होता है लोगों की सोच पर। अगर जो चुनाव से संबंधित सोच है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होगा। लेकिन राहुल जी ये चाहते हैं कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए, पहले हम जहां तक लक्ष्य लेकर चले हैं वहां तक हम पहुंच जाएं, जो लक्ष्य जोड़ने का है उस लक्ष्य में हम कुछ सफल हो जाएं, उसके बाद चुनाव का अवसर आएगा तो चुनाव की बात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? निकाय जो आ रहे हैं अध्यक्ष जी वो बता देंगे, प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि आज ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात है उसमें थोड़ा सा एक बाधा आ गई है। हाई कोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ करवाती है तो शायद हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में सहमति और सहयोग होगा, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश में हो या भारत में किसी और क्षेत्र में हो, उस अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक, थैंक यू।